सो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं अभय सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं लर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एमएस एक्सेल में पेज लेआउट के सभी टूल्सों के बारे में। जी हाँ, आप लोगों को बताने वाला हूं पेज लेआउट के सभी टूल्सों के बारे में। अगर आप लोगों को पेज लेआउट के सभी टूल्सों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो इस वीडियो को आप स्किप मत करना, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। पेज लेआउट के सभी टूल्सों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्रकार से हमने अपना पीसी रिफ्रेश कर लिया। रिफ्रेश करने के पश्चात हम अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लेंगे। इस प्रकार हमने अपना सॉफ्टवेयर भी ओपन कर लिया और इसको यहाँ से हम क्लोज कर देंगे। यहाँ से क्लोज करने के पश्चात पिछली वीडियो में हम सीखा था इंसर्ट के सभी टूल्सों के बारे में। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पेज लेआउट के सभी टूल्सों के बारे में। पेज लेआउट में सबसे पहला टूल्स आता है थीम्स। थीम्स में सबसे पहला ऑप्शन है थीम्स। ये देखेंगे आप इधर, थीम्स में सबसे पहला ऑप्शन है थीम्स। इस पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से थीम्स क्या होता है ये जानते हैं। इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस एक्सेल में बनाई गई टेबल में अलग अलग फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। जी हाँ, तो हमने समझा थीम्स क्या होता है। इस हिसाब से जैसे हम कर रहे हैं तो आप देखेंगे इस हिसाब से। फिर से समझते हैं थीम्स क्या होता है। इस ऑप्शन की मदद से एमएस एक्सेल में बनाई गई टेबल में अलग अलग फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। इस हिसाब से आप अलग अलग अपनी फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। अगला ऑप्शन है कलर। अगला ऑप्शन है कलर। ये इसके पास जस्ट देखेंगे, ये अगला ऑप्शन है कलर। कलर क्या होता है। इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस एक्सेल में बनाई गई टेबल में अलग अलग प्रकार के कलर भी फिल कर सकते हैं। अपनी टेबल में अलग अलग प्रकार के कलर भी आप फिल कर सकते हैं। जैसे हमने कोई मान लिया, हम अपनी टेबल एक बना लेते हैं। अभी अपनी टेबल मुख्यतः बना ले, अभी इसी प्रकार का टेक्स्ट और टेबल बना लेना, टेबल अपनी बना लेना और टेक्स्ट लिख लेना। तो हम समझते हैं कलर। कलर क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे कलर, ये ऊपर। इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस एक्सेल में बनाई गई टेबल में अलग अलग कलर दे सकते हैं। जैसे हमने कोई टेबल बनाई है उसका अलग अलग क्या दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं। इस हिसाब से जैसे हमने दिया, इसका कलर देना चाहें तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से हम कोई भी कलर इस हिसाब से दे सकते हैं। जैसे यहाँ से अगर कलर देना चाहें तो इस हिसाब से दे सकते हैं, इस हिसाब से। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे इस हिसाब से कलर दे सकते हैं, इस हिसाब से। इस हिसाब से, इस हिसाब से। तो हमने क्या समझा है इस कलर। कलर क्या होता है, इस ऑप्शन की मदद से एमएस एक्सेल में बनाई गई टेबल में अलग अलग प्रकार के कलर दे सकते हैं। ठीक है, अपनी टेबल में कलर फिल कर सकते हैं, जैसा अभी मैंने बताया आपको। अगला ऑप्शन है फॉन्ट। अगला ऑप्शन क्या है, फॉन्ट। इस हिसाब से आप देख सकते फॉन्ट क्या, इस ऑप्शन की मदद से एमएस एक्सेल में बनाई गई टेबल में अलग अलग फॉन्ट स्टाइल दे सकते हैं। इस हिसाब से कौन सी फॉन्ट स्टाइल देना है इस हिसाब से हम दे सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे इस हिसाब से। इसको थोड़ा सा इस हिसाब से आप देखेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं इस ऑप्शन की मदद से, फॉन्ट, ये जो फॉन्ट ऑप्शन दे रखा है इसकी मदद से हमें एमएस एक्सेल में बनाई गई टेबल में अलग अलग फॉन्ट स्टाइल दे सकते हैं। जो हमें फॉन्ट स्टाइल देना हो उस फॉन्ट स्टाइल में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इस हिसाब से, इस हिसाब से आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर से समझते हैं फॉन्ट क्या होता है। अभी हमारा देखो मुख्यतः लर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट इस सेप्स में लिखा हुआ है। अगर फॉन्ट पे हम जाएंगे तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं लर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हमारा क्या हो रहा है, सेप्स के बाहर जा रहा है। तो इसको हम किसी भी अन्य फॉन्ट में भी लिख सकते हैं। तो आप जिस भी फॉन्ट में लिखना चाहें उस फॉन्ट में आप लिख सकते हैं। फिर से समझते हैं फॉन्ट क्या होता है। इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस एक्सेल में बनाई गई टेबल अलग अलग फॉन्ट स्टाइल दे सकते हैं। अपनी टेबल में अलग अलग फॉन्ट स्टाइल दे सकते हैं। ठीक है, बहुत ढेर सारी आपको फॉन्ट स्टाइल दी हुई है, इस हिसाब से आप अपने फॉन्ट स्टाइल दे सकते हैं। अगला ऑप्शन है इफेक्ट्स। अगला ऑप्शन क्या है, इफेक्ट्स। इफेक्ट्स क्या होता है, इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस एक्सेल में बनाई गई टेबल में अलग अलग इफेक्ट्स दे सकते हैं। क्या इफेक्ट्स दे सकते हैं। ऑफिस इफेक्ट्स देना है तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये इफेक्ट्स देना है तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इस हिसाब से जो भी आप लोगों को इफेक्ट्स देना है वो इफेक्ट्स आप दे सकते हैं। यहाँ से अन्य इफेक्ट्स भी आप नीचे कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं इसकी सहायता से, ये आपको दिखाई देंगे। इस हिसाब से ओरिजिनल इफेक्ट देना है तो पेपर इफेक्ट्स देना है तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। ओरियल इफेक्ट्स देना है तो इसको क्लिक कर सकते हैं। मेट्रो इफेक्ट्स देना है तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। इस हिसाब से, इस हिसाब से आप देख सकते हैं ये आपके क्या दे रखे हैं, इफेक्ट्स। फिर से समझते हैं इफेक्ट्स क्या होता है। इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस एक्सेल में बनाई गई टेबल में अलग अलग इफेक्ट्स दे सकते हैं। इस ऑप्शन की मदद से एमएस एक्सेल में बनाई गई टेबल में अलग अलग इफेक्ट्स दे सकते हैं। ठीक है, इस इफेक्ट्स के ऑप्शन से आप एमएस एक्सेल में बनाई गई टेबल जैसे मैंने कोई बनाया है इस पर अलग अलग इफेक्ट्स दे सकते हैं। ठीक है,
अगला ऑप्शन है मार्जिन। क्या है? मार्जिन्स। ये क्या होता है? ये ऑप्शन देखेंगे पेज सेटअप में। पेज सेटअप में सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है मार्जिन। इस ऑप्शन की मदद से आप MS एक्सेल में पेज के चारों तरफ जगह छोड़ सकते हैं। इस हिसाब से हमें मतलब पेज के चारों तरफ, जैसे हमारा ये पेज लिया हुआ है, इसमें पेज के चारों तरफ जगह छोड़ सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल पेज में करना है तो टॉप में 1.91 सेंटीमीटर जगह छूटेगी, बॉटम में 1.91 सेंटीमीटर छूटेगी, लेफ्ट में 1.78 सेंटीमीटर, राइट में 1.78 सेंटीमीटर, हेडर में 0.75 सेंटीमीटर, फुटर में 0.76 सेंटीमीटर। इस हिसाब से, ठीक है, इस हिसाब से मतलब हम अपने पेज में क्या छोड़ सकते हैं? जगह। फिर से समझते हैं मार्जिन क्या होती है। इस ऑप्शन की मदद से आप MS एक्सेल में पेज के चारों तरफ जगह छोड़ सकते हैं। ठीक है, इस ऑप्शन की मदद से आप MS एक्सेल में पेज के चारों तरफ जगह छोड़ सकते हैं। अगला ऑप्शन है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है इसको समझते हैं। इस ऑप्शन की मदद से आप MS एक्सेल में चौड़ाई और लंबाई में पेज ले सकते हैं। जैसे हमें पोर्ट्रेट करना है तो अपने पेज को इस हिसाब से हम पोर्ट्रेट कर सकते हैं। अगर अपने पेज को लैंडस्केप करना है तो हम लैंडस्केप कर सकते हैं इस हिसाब से। मतलब लैंडस्केप इस हिसाब से पड़ा इस हिसाब से पड़ा रहेगा पेज। समझते हैं ओरिएंटेशन क्या होता है। फिर से समझते हैं ओरिएंटेशन क्या होता है। इस ऑप्शन की मदद से आप MS एक्सेल में चौड़ाई और लंबाई में पेज ले सकते हैं। ठीक है, इस ऑप्शन की मदद से आप अपने पेज को चौड़ाई और लंबाई में ले सकते हैं। मतलब अपने पेज का साइज जो है चौड़ाई और लंबाई में ले सकते हैं इस हिसाब से। देखो पोर्ट्रेट मतलब खड़ा पेज है और लैंडस्केप मतलब थोड़ा बेड़ा हुआ पेज है। अगला ऑप्शन है साइज। क्या ऑप्शन है? साइज। साइज क्या होता है? इस ऑप्शन की मदद से MS एक्सेल में अलग अलग प्रकार के पेज के साइज ले सकते हैं। ठीक है, जैसे लेटर साइज में लेना है तो इस हिसाब से लेटर साइज में ले सकते हैं। अगर हमें A4 साइज लेना है तो हम A4 साइज ले सकते हैं। अगर A3 पेज लेना है तो A3 ले सकते हैं। अगर हमें मुख्यतः अपने अनुसार विड्थ और हाइट सेट करना है तो हम क्या करेंगे? मोर पेपर साइज पर क्लिक करेंगे। इस हिसाब से हमारे पास इस प्रकार का कुछ डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। पेपर साइज कितना A4 जैसे है। ठीक है, इस हिसाब से अब एडजस्ट तो हम यहाँ पे नॉर्मल, फिट, ये सारी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं। मर्जिंग भी कर सकते हैं। हेडर फुटर कितना छोड़ना है वो कर सकते हैं। सीटें कौन सी रहेंगी वो भी डाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इस हिसाब से पेज मार्जिंग कितना करना है, वो टॉप में कितना छूटेगा यहाँ से छोड़ सकते हैं। इस हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं। और हेडर में कितना क्या रहेगा यहाँ से कर सकते हैं। लेफ्ट में कितना पेज छोड़ना है ये कर सकते हैं। राइट में कितना छोड़ा है यहाँ से सेट कर सकते हैं। बॉटम में भी कर सकते हैं, फुटर में भी कर सकते हैं। इस हिसाब से हम अपने पेज को क्या कर सकते हैं? सेट कर सकते हैं, मतलब मार्जिन कर सकते हैं। पेज में कैसा क्या रहेगा? पेज 1 रहेगा, फिर 2 करना है। ठीक है, इस हिसाब से यहाँ पे टाइप करके अपना पेज हम सेट कर सकते हैं। फिर से समझते हैं साइज क्या होता है। इस ऑप्शन की मदद से आप MS एक्सेल में अलग अलग प्रकार के पेज के साइज को ले सकते हैं। अगला ऑप्शन है प्रिंट एरिया। कौन सा ऑप्शन है? प्रिंट एरिया। सेट प्रिंट एरिया, क्लियर प्रिंट एरिया, दो ऑप्शन आपको मिलते हैं प्रिंट एरिया में। प्रिंट एरिया क्या होता है? इस ऑप्शन की मदद से आप MS एक्सेल में जो भी आपने डाटा बनाया है उसमें से जो डाटा को प्रिंट करना है उसे सेलेक्ट करके प्रिंट कर सकते हैं। जैसे हमने कोई ये डाटा बनाया है तो हम क्या इसकी प्रिंट एरिया की सहायता से जो भी हमने ये जैसे डाटा बनाया, हमें सिर्फ इस डाटे में इस टेबल को हमें प्रिंट करना है तो क्या कर सकते हैं? इसको सेलेक्ट करके और इस प्रिंट एरिया की सहायता से हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, इस हिसाब से फिर से समझते हैं प्रिंट एरिया क्या होती है। इस ऑप्शन की मदद से आप MS एक्सेल में जो भी आपने डाटा बनाया है उसमें से जो डाटा को प्रिंट करना है उसे आप सेलेक्ट करके प्रिंट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है ब्रेक्स। अगला ऑप्शन क्या है? ब्रेक्स। इस ऑप्शन की मदद से आप MS एक्सेल में पेज को ब्रेक कर सकते हैं। जैसे इंसर्ट पेज ब्रेक, रिमूव पेज ब्रेक। अगर हम अपना पेज इंसर्ट करेंगे ब्रेक, टूटा हुआ पेज, रिसेट आल पेज ब्रेक, हम पेज को रिसेट कर सकते हैं। रिमूव पेज को, जैसे हम कोई पेज ला रहे हैं इंसर्ट पेज ब्रेक से तो यहाँ से रिमूव पेज ब्रेक भी कर सकते हैं। इस हिसाब से हमने पेज ब्रेक किया, फिर यहाँ पुनः जाके रिमूव पेज ब्रेक भी कर सकते हैं। जैसे हम इस हिसाब से कर रहे हैं और इसको अपने हिसाब से, इस हिसाब से जैसे हमारा पेज देखो अब लाइनिंग आ गई है, मतलब पेज हमारा टूटा हुआ दिख रहा है। ब्रेक मतलब तो यहाँ से रिमूव पेज ब्रेक भी कर सकते हैं। पुनः उसी प्रकार से हमारा हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, पेज ब्रेक क्या होता है फिर से समझते हैं। ये ब्रेक, इस ऑप्शन की मदद से आप MS एक्सेल में पेज को ब्रेक कर सकते हो। अगला ऑप्शन है बैकग्राउंड। अगला ऑप्शन क्या दे रखा है? बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या होता है? इस ऑप्शन की मदद से आप MS एक्सेल में बनाए गए टेबल के पीछे कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हो। जैसे हमारी ये टेबल बनी है तो इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? बैकग्राउंड फिर से समझते हैं। इस ऑप्शन की मदद से ये आपको बैकग्राउंड ऑप्शन दे रखा है, ये इसको देखेंगे, ये बैकग्राउंड, ये पढ़ते हैं, देखा लिखा है चूज एन इमेज टू डिस्प्ले एज द बैकग्राउंड ऑफ द सीट। हम अपनी मतलब बैकग्राउंड की सीट पे कौन सी इमेज लगा सकते हैं? कोई भी इमेज लगा सकते हैं। फिर से समझते हैं, चूज एन इमेज टू डिस्प्ले एज द बैकग्राउंड ऑफ द सीट। समझते हैं बैकग्राउंड क्या होता है। इस ऑप्शन की मदद से आप MS एक्सेल में बनाई गई टेबल के पीछे कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का फॉर्मेट ओपन होगा। हम डेस्कटॉप पे, अगर हमारी पिक्चर डेस्कटॉप पे सेव है तो डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे। अब मैं कहता है इसमें से हम कोई भी इस प्रकार से जैसे इस पर इंसर्ट करेंगे इसको, तो अब देखिए हमारी
पेज के पीछे देखो बैकग्राउंड लग चुका है इसी हिसाब से, ठीक है। अगर कोई अन्य लेना चाहे तो यहाँ से हम क्लिक कर सकते हैं, फिर से इसको हम कर सकते हैं इंसर्ट। इस प्रकार से देखेंगे आप। अगर कोई अन्य लेना चाहे और तो यहाँ फिर से एक बाजी क्लिक करेंगे और इसको यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं इस पिक्चर को। इस हिसाब से हमने किया। तो फिर से समझ बैकग्राउंड क्या होता है, इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस एक्सेल में बनाई गई टेबल के पीछे कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं, जिस हिसाब से हमने बैकग्राउंड टेबल लगाई है। अब हमारे पास मुख्यतः फिर से बैकग्राउंड पे ऑप्शन फिर पुनः ओपन हो जाता है, डिलीट बैकग्राउंड। इसी पे क्लिक कर देंगे, हमारा बैकग्राउंड डिलीट हो जाएगा। फिर देखो आप पुनः फिर से वही ऑप्शन आ रहा है बैकग्राउंड, इस पर जैसे हमने क्लिक किया इस हिसाब से और हमने ये पिक्चर इंसर्ट किया, मान लिया, या ये पिक्चर हम इंसर्ट कर रहे हैं यहाँ से, ये पिक्चर हमारी आई हुई है। और फिर यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है डिलीट बैकग्राउंड, इस हिसाब से हमारा देखो बैकग्राउंड लग चुका है यहाँ पे इस हिसाब से, और यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो हमने क्या समझा, बैकग्राउंड क्या होता है, इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस एक्सेल में बनाई गई टेबल के पीछे कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं। अगला ऑप्शन है प्रिंट टाइटल। प्रिंट टाइटल क्या होता है, इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस एक्सेल में बनाई गई टेबल या कोई भी डाटा को प्रिंट करते समय हर पेज पर टाइटल को भी प्रिंट कर सकते हैं। इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमें प्रिंट एरिया, हमें एरिया कौन सी लेनी है, यहाँ पे टाइटल कौन सा डालना है, जैसे मान लिया डाला, या प्रिंट टाइटल यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे कौन सा टाइटल हमें डालना है, हमने डाला एसआई इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्किल्स, यहाँ से इस हिसाब से हमने डाला। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको आराम से सेट कर सकते हैं, इसको कहीं भी इस हिसाब से। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, हम इस टाइटल को भी क्या कर सकते हैं, हम प्रिंट कर सकते हैं इसकी सहायता से। जब हमारा मुख्यतः प्रिंटर लगा होगा तब इस चीज़ के बारे में प्रैक्टिकल आपको मुख्यतः मैं फिर से बताऊंगा कि टाइटल को प्रिंट कैसे करते हैं। अभी पुनः इसको हम स्किप कर देते हैं, यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से रो और रिपीट एट टॉप, कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट, इस हिसाब से अपना डाल के यहाँ ओके कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ हम इसको क्लोज कर देंगे। तो प्रिंट टाइटल क्या होता है इसको समझते हैं। इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस एक्सेल में बनाई गई टेबल या कोई भी डाटा को प्रिंट करते समय पेज पर टाइटल को भी प्रिंट कर सकते हैं। मतलब अगर हमने कोई अपना डाटा बनाया है तो इसकी सहायता से हम, अगर हमें वो डाटा प्रिंट करना है तो इसकी सहायता से हम कोई टाइटल भी उसी पेज पे लगा के प्रिंट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है स्केल टू फिट में सबसे पहला ऑप्शन आता है विद। यहाँ पे ऊपर देखेंगे ऑटोमेटिक, यहाँ पे जो दिख रहा है विद, वो सबसे ऊपर ऑप्शन विद क्या होती है। एमएस एक्सेल में बनाए गए डाटा को प्रिंट करते समय चौड़ाई यदि एक पेज से थोड़ा ज़्यादा है तो आप इस ऑप्शन में एक पेज सेलेक्ट कर सकते हो। एक पेज सेलेक्ट करना, एक पेज, 2, 3, 4, 5, 9 तक आपको पेज दे, ऑटोमेटिक जैसे करना तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आप लगा सकते हैं, ठीक है। फिर से समझते हैं विद क्या होती है। एमएस एक्सेल में बनाए गए डाटा को प्रिंट करते समय चौड़ाई यदि एक पेज से थोड़ा ज़्यादा है तो आप एमएस एक्सेल में एक पेज सेलेक्ट कर सकते हो। फिर से समझते हैं विद क्या होती है। एमएस एक्सेल में बनाए गए डाटा को प्रिंट करते समय चौड़ाई यदि एक पेज से थोड़ा ज़्यादा है तो आप ये ऑप्शन के एक पेज सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगला है हाइट। इसको समझते हैं। ये अगला ऑप्शन दे रखा है, उसमें हम विड्थ बढ़ा सकते थे, इसमें हाइट बढ़ा सकते हैं। एमएस एक्सेल में बनाए गए डाटा को प्रिंट करते समय लंबाई यदि एक पेज से थोड़ा ज़्यादा है तो आप इस ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हो और एक पेज सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे हमने कोई अपना डाटा बनाया और उसमें लंबाई थोड़ी सी कम हो रही है या लंबाई हमारी अधिक हो रही है, जैसे कोई हमने डाटा बनाया और लंबाई हमारी अधिक हो रही है तो हम क्या करेंगे, एक पेज और सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लिया हमारी विड्थ मतलब चौड़ाई अगर हमारी अधिक हो रही है तो हम यहाँ से एक पेज और सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है स्केल ऑप्शन देखेंगे। इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस एक्सेल में कम आप विड्थ और हाइट में जाके करोगे तो दोनों आप इस ऑप्शन से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे, जैसे अभी हम बता रहे हैं आपको, पेज से यहाँ से आप क्या कर सकते हो, विड्थ और हाइट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन स्केल की सहायता से आप अपने पेज के हाइट और विड्थ दोनों ही ऑप्शनों को आप सेट कर सकते हो। मतलब जो हमारे विड्थ और हाइट ऑप्शन ऊपर अलग अलग दिए हैं वो स्केल की सहायता से हम इन दोनों ऑप्शनों को इससे भी प्रयोग कर सकते हैं, स्केल टू फिट, स्केल से, ठीक है। तो हमने जाना स्केल टू फिट के सभी टूल्सों के बारे में। अब हम जानेंगे सीट ऑप्शन के सभी टूल्स के बारे में। सबसे पहला ऑप्शन है ग्रिड लाइन्स। क्या दे रखा है, ग्रिड लाइन्स में सबसे पहला ऑप्शन हमारा दे रखा है व्यू। यहाँ पे देखिए, ये सीट ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन है ग्रिड लाइन्स। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है व्यू क्या होता है इसको समझते हैं। इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस एक्सेल में पेज पर ग्रिड लाइन हटावा लगा सकते हैं। जैसे ये ग्रिड लाइन दिख रहा है आपको, सेल, ये सेल पे हमने क्लिक किया तो देखो ब्लैक दिख रहा है सेल, इस प्रकार से कहीं भी आप क्लिक कर ले देखो ब्लैक दिख रहा है। तो इसकी सहायता से इस व्यू को समझते हैं। फिर से इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस एक्सेल में पेज पर ग्रिड लाइन हटावा लगा सकते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी देखो ग्रिड लाइन हट चुकी है मुख्यतः, आप देख सकते हैं। आप पेज देखो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है, इस हिसाब से व्हाइट दिख रहा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो ग्रिड लाइन हमारी आ चुकी है। फिर से क्लिक करेंगे, दिखा सकते हैं आपको, देखो हमारा पेज कैसा दिखा, व्हाइट दिखा, ठीक है।
फिर से क्लिक कर देंगे, देखो ग्रिड लाइन हमारी आ चुकी है इस हिसाब से। तो व्यू क्या होता है फिर से समझते हैं। इस ऑप्शन की मदद से आप MS एक्सेल में पेज पर ग्रिड लाइन हटावा लगा सकते हैं, ठीक है। इस ऑप्शन की मदद से आप MS एक्सेल के पेज पर ग्रिड लाइन लगावा हटा सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। अगला ग्रिड लाइन में अगला ऑप्शन आ रहा है प्रिंट। ये देखिए इधर प्रिंट। प्रिंट क्या होता है, इस ऑप्शन की मदद से आप MS एक्सेल में डाटा को प्रिंट करते समय ग्रिड लाइन शो करा सकते हैं। इस प्रिंट से क्या होता है इसको फिर से समझते हैं। इस ऑप्शन की मदद से आप MS एक्सेल में डाटा को प्रिंट करते समय ग्रिड लाइन शो करा सकते हैं, ठीक है। ये प्रिंट, अगर हम कोई डाटा इस पर क्लिक करेंगे इस हिसाब से अगर कोई हमें डाटा अपना प्रिंट करना है तो इसकी सहायता से ये प्रिंट ऑप्शन दे रखा है, इसको ये देखिए इधर समझते हैं फिर से। इस ऑप्शन की मदद से आप MS एक्सेल में डाटा को प्रिंट करते समय ग्रिड लाइन शो करा सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हेडिंग्स। हेडिंग्स में सबसे पहला ऑप्शन है व्यू। ये इधर देखिए व्यू क्या होता है। ये व्यू क्या होता है, इस व्यू को तो हमने बताया था क्या, इस व्यू को हमने बताया। इस ऑप्शन की मदद से आप MS एक्सेल में पेज पर ग्रिड लाइन लगा हुआ हटा सकते हो, जैसे हमने ग्रिड लाइन हटाया हुआ लगाया। लेकिन इस ऑप्शन की मदद से क्या होता है इसको देखते हैं हेडिंग्स में व्यू ऑप्शन को। इस ऑप्शन की मदद से आप MS एक्सेल में रो और कॉलम के नंबर को शो करा सकते हो। देखो इस पर अगर अभी हमारे D से लेकर T तक हमारे देखो DEFGHIJKLMNOPQRST देखो हमारे दे रखे हैं, और यहाँ 1 से लेकर 28 तक हमारे नंबर दे रखे हैं। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखो अब मुख्यतः हमारे नंबर क्या हुए, हट गए। इस हिसाब से अगर हम फिर से पुनः क्लिक कर देंगे तो हमारे नंबर फिक्स से मुख्यतः आ चुके हैं, देख सकते हैं। इस हिसाब से हमारे नंबर हट गए। यहाँ पे देखेंगे कुछ नंबर दिख रहा है, नहीं। क्लिक कर देंगे तो हमारे नंबर फिर से पुनः आ चुके हैं। तो इस व्यू को समझते हैं, ये व्यू क्या होता है। इस ऑप्शन की मदद से आप MS एक्सेल में रो और कॉलम के नंबर को शो करा सकते हैं। मतलब इस ऑप्शन की मदद से आप MS एक्सेल की सीट में रो और कॉलम के नंबर को शो करा सकते हैं। फिर नीचे ऑप्शन दे रखा है प्रिंट। अगला ऑप्शन क्या दे रखा है, प्रिंट। इस ऑप्शन की मदद से आप MS एक्सेल के डाटा को प्रिंट करते समय रो और कॉलम के नंबर को शो करा सकते हैं, ठीक है। ये प्रिंट, इसको समझते हैं। इस ऑप्शन की मदद से आप MS एक्सेल में डाटा को प्रिंट करते समय रो और कॉलम को इस ऑप्शन की मदद से आप MS एक्सेल में डाटा को प्रिंट करते समय रो और कॉलम के नंबर को शो करा सकते हो, ठीक है। इसकी सहायता से अगर हम कोई अपना डाटा प्रिंट कर रहे हैं तो इस प्रिंट की सहायता से हम अपने डाटा में रो और कॉलम के नंबर को शो करा सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है अरेंज। अरेंज में सबसे पहला ऑप्शन है ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड क्या होता है इसको समझते हैं। ब्रिंग टू फॉन्ट सेंड टू बैक, ठीक है। ब्रिंग टू फॉन्ट सेंड टू बैक या ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड, इसको समझते हैं। इस ऑप्शन की मदद से आप MS एक्सेल में दो ऑब्जेक्ट में से किसी भी ऑब्जेक्ट को दिखने व छिपाने के लिए इन्हें इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कोई हमारे पास दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, जैसे मान लिया कोई हमारे दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, तो किसी एक ऑब्जेक्ट को छुपाने और एक ऑब्जेक्ट को दर्शाने के लिए ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग बैकवर्ड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसको हम पुनः देख लेते हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग बैकवर्ड। हम इंसर्ट में जाते हैं। इंसर्ट में हम कोई अपनी पहली पिक्चर सेलेक्ट करेंगे इस हिसाब से। जैसे हमने ये पिक्चर सेलेक्ट किया और यहाँ से अपनी पिक्चर हम इंसर्ट कर लेंगे। जैसे अभी हमारी पिक्चर ये मुख्यतः आ चुकी है। फिर हम जाएंगे इंसर्ट में, कोई एक सैप्स लेंगे अपना। इस हिसाब से हमने अपना सैप्स भी लिया इस प्रकार से। आप भी कोई अपना सैप्स ले सकते हैं इस हिसाब से। इस हिसाब से हमने, और सैप्स का फिल हम येलो दे देंगे इस प्रकार से, और इसको इस पिक्चर के ऊपर करेंगे इस हिसाब से हमने किया। अब क्या करेंगे, फिर से हम पेज लेआउट में जाएंगे। हम समझते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। सेंड बैकवर्ड क्या होता है और ब्रिंग फॉरवर्ड क्या होता है, इसको समझते हैं। हमने क्या बताया, इस ऑप्शन की मदद से आप MS एक्सेल में दो ऑब्जेक्ट में से किसी भी ऑब्जेक्ट को दिखने व छिपाने के लिए इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। किसी एक ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए और एक ऑब्जेक्ट को छिपाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हम सेंड बैकवर्ड पर क्लिक करेंगे इस हिसाब से, तो हमारी पिक्चर अब देखेंगे अब मुख्यतः सैप्स के ऊपर आ चुकी है। अगर हम ब्रिंग फॉरवर्ड में जाएंगे, सेंड टू फॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारी पिक्चर फिर से पुनः क्या हो चुकी है, गायब हो चुकी है। मतलब सैप्स के पीछे है ये, आप देख सकते हैं। इसको हटा के ये मेरी पिक्चर है, इसको हम सैप्स पे क्लिक करेंगे। अगर हम ब्रिंग बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे इस हिसाब से तो हमारी पिक्चर मुख्यतः फिर से ऊपर आ चुकी है सैप्स के। और ब्रिंग फॉरवर्ड में ब्रिंग टू फॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारी पिक्चर इस हिसाब से क्या हो चुकी है, इस हिसाब से हमारी पिक्चर फिर से पुनः सैप्स के नीचे आ चुकी है इस हिसाब से, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है। फिर से समझते हैं, ब्रिंग टू फॉन्ट मतलब ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। इस ऑप्शन की मदद से आप MS एक्सेल में दो ऑब्जेक्ट में से किसी भी ऑब्जेक्ट को दिखने और छिपाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला ऑप्शन है सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन क्या होता है ये समझते हैं। इधर ये ऑरेंज में देखेंगे सिलेक्शन पेन। इस ऑप्शन की मदद से आप जो भी डाटा या पिक्चर लोगे उसे पता चल जाएगी कितनी ली हैं, ठीक है। इस ऑप्शन की मदद से हम यह पता लगा सकते हैं कि हमने कितनी पिक्चर ली है। जैसे पिक्चर्स हमने कितनी ली है 4, और रेक्टेंगल कितना लिया है हमें 1, और 4 पिक्चर्स हमने ली है। कितनी पिक्चर्स ली है 4, रेक्टेंगल 1। इस हिसाब से हम पता कर सकते हैं। सिलेक्शन पेन क्या होता है फिर से समझते हैं। इस ऑप्शन की मदद से आप जो भी डाटा या पिक्चर लोगे वो आपको
पता चल जाएगी कितनी ली है। जैसे हमने कोई भी डाटा लिया है, रेक्टेंगल हमने कितने 5 लिए हैं, 4 पिक्चर्स ली हैं, इसमें सेट हैं सभी, एक रेक्टेंगल ये है, ठीक है। इस प्रकार से ये देखो जिस पे हम दर्शा रहे हैं, इस प्रकार से उन पर हमारा क्या हुआ है, इस हिसाब से क्लिक करो तो उस पर दर्शाता है, इस हिसाब से जिससे दर्शाया, इस पर क्लिक किया तो हमने देखो इस पर हमारा एरो आया, ठीक है। इसको इस हिसाब से जैसे समझते हैं सिलेक्शन पेन क्या होता है। इस ऑप्शन की मदद से आप जो भी डाटा या पिक्चर लोगे तो आप इसकी सहायता से आप उसे पता कर सकते हो, ठीक है। अगला ऑप्शन है, इसको यहाँ से हम क्लोज कर देंगे। अगला ऑप्शन है अलाइन। अभी हमारे मुख्यतः सभी ऑप्शन हाइड दिख रहे हैं। इस ऑप्शन की मदद से आप 2 या 2 से अधिक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके उन्हें इधर उधर कर सकते हो। सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ माउस के राइट क्लिक का इस्तेमाल करें, ठीक है। हमने क्या बताया, अलाइन में अलाइन लेफ्ट है, अलाइन सेंटर है, अलाइन राइट है। अपने टेक्स्ट को राइट भी कर सकते हो, सेंटर भी कर सकते हो, लेफ्ट भी कर सकते हो, मिडिल भी कर सकते हो, बॉटम भी कर सकते हो, ठीक है। इस हिसाब से जैसे हमने इस भी पिक्चर को सेलेक्ट किया, इसको भी सेलेक्ट किया, अलाइन में जाएंगे और लेफ्ट करेंगे तो देखो हमारी पिक्चर किधर जा रही है, लेफ्ट में जा रही है इस हिसाब से। और सेंटर में करेंगे तो इस हिसाब सेंटर हो रही है, राइट में करेंगे तो हमारी पिक्चर राइट में हो रही है। अगर हम सैप्स को ले लें इस हिसाब से, अगर हम सैप्स को ले लें फिर से हम पेज लेआउट में जाते हैं, लाइन में इस पर जैसे पिक्चर को हमने किया, अभी हम इस हिसाब से शिफ्ट के साथ हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे जाएंगे इस हिसाब से। देखो हमने लेफ्ट में किया, लेफ्ट में हमारी पिक्चर जा रही है। अगर हम राइट में करें हमारी पिक्चर राइट में जाएगी, अगर हम सेंटर में करें तो हमारी पिक्चर सेंटर में आ रही है। फिर से समझते हैं लाइन क्या होता है। इस ऑप्शन की मदद से आप 2 या 2 से अधिक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके उन्हें इधर उधर कर सकते हो। सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ माउस के राइट क्लिक का इस्तेमाल करें, ठीक है। अगला हमारा ऑप्शन है ग्रुप। ग्रुप, रीग्रुप, अनग्रुप, ठीक है। ग्रुप, इस ऑप्शन की मदद से आप 2 या 2 से अधिक ऑब्जेक्ट का एक ग्रुप बना सकते हो। जैसे हमें किसी का एक ग्रुप बनाना है तो इसकी सहायता से हम क्या बना सकते हैं, एक ग्रुप बना सकते हैं। जैसे देखो अभी हम कंट्रोल जेड करेंगे मुख्यतः, इस हिसाब से देखो अभी हमारी पिक्चर मुख्यतः अलग अलग दिख रही है आपको, इस हिसाब से देखो। अभी हम अगर इधर उधर कर रहे हैं अपने कीबोर्ड की सहायता से, इस हिसाब से देखो हमारा स्टेप्स अलग जा रहा है, इस हिसाब से ये हमारी पिक्चर अलग है इस हिसाब से, ठीक है। और जब हम इनको ग्रुप कर देंगे, जैसे हम शिफ्ट के साथ दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे इस हिसाब से, शिफ्ट के साथ हमने क्या किया, शिफ्ट हमने बटन प्रेस किया और क्लिक बटन अपनी माउस की दबा रहे हैं, इस हिसाब से हमारे दोनों क्या हुए, सेलेक्ट हुए। ग्रुप पे जाएंगे, इसको ग्रुप कर सकते हैं तो हमारी दोनों पिक्चर एक साथ चलेंगी इस हिसाब से। दो हमारी पिक्चर हैं एक साथ अपने हिसाब से, इस हिसाब से, इस हिसाब से, ठीक है। तो ये दोनों मतलब सैप्स और हमारी पिक्चर क्या हुई है, ग्रुप हुई है। फिर से जाएंगे पेज लेआउट में और यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, अनग्रुप कर सकते हैं। अब फिर से मुख्यतः हमारी पिक्चर उसी प्रकार हो गई, एक एक जाएगी इधर उधर, ठीक है। इस हिसाब से देखो अब हमारी पिक्चर क्या हुई, एक एक इधर उधर जा रही है। अब हमारी क्या है, पिक्चर अनग्रुप है। तो फिर से समझेंगे ग्रुप क्या होता है। इस ऑप्शन की मदद से आप 2 या 2 से अधिक ऑब्जेक्ट का एक ग्रुप बना सकते हो, ठीक है। अगला ऑप्शन है रोटेट। अगला ऑप्शन क्या है, रोटेट राइट 90 एंगल, रोटेट लेफ्ट 90 एंगल, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप ओरिजेंटल। इस हिसाब से रोटेट हम समझते हैं क्या होता है। रोटेट, ये ऑप्शन दे रखा है रोटेट, इस पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से। इस ऑप्शन की मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी एंगल में घुमा सकते हो। मतलब इस ऑप्शन की मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी एंगल में घुमा सकते हो। जैसे हमारी ये पिक्चर है, इसको हम राइट 90 डिग्री घुमाना चाहें तो इस हिसाब से घूमी, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री तो इस हिसाब से हमारी पिक्चर घूमी है, फ्लिप वर्टिकल करना चाहें तो हमारी इस हिसाब से पिक्चर घूमी है, ठीक है। और फ्लिप ओरिजेंटल करना चाहें तो इस हिसाब से हमारी पिक्चर घूमी है। अब इस पिक्चर को देख सकते हैं, अगर नहीं दिख रही तो यहाँ पे हम तीसरी सीट ले लेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर्स में जाएंगे और एक हम पिक्चर फोना सेलेक्ट करेंगे इस हिसाब से और इस पिक्चर को थोड़ा सा बड़ी कर लेंगे। हमने बड़ी हुई पिक्चर को कर लिया। अब फिर से पेज लेआउट में जाएंगे, रोटेट में जाएंगे, रोटेट राइट 90 डिग्री हमने किया, इस हिसाब से हमारी पिक्चर रोटेट हुई। रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री हमने किया, इस हिसाब से हमारी पिक्चर हुई। फ्लिप वर्टिकल हमने किया, इस हिसाब से हमारी पिक्चर हुई। फ्लिप ओरिजेंटल किया, इस हिसाब से हमारी पिक्चर हुई, इस हिसाब से, ठीक है। तो हम समझते हैं रोटेट क्या होता है। फिर इस ऑप्शन की मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी एंगल में घुमा सकते हो, ठीक है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी एंगल में घुमा सकते हो इस हिसाब से, चाहे लेफ्ट 90 डिग्री आप घुमाओ, चाहे राइट 90 डिग्री आप घुमाएं, चाहे फ्लिप वर्टिकल कर सकते हैं, चाहे फ्लिप ओरिजेंटल कर सकते हैं इस हिसाब से, ठीक है। फिर हम दूसरी सीट में आ जाते हैं पुनः इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो हमने क्या जाना, रोटेट क्या होता है। इस ऑप्शन की मदद से किसी भी, वैसे हम जानते हैं रोटेट क्या होता है। इस ऑप्शन की मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी एंगल में घुमा सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।